very good evening from Kumaris, Darjeeling. Welcome to all the listeners who are listening to us on YouTube and who are going to listen after the session also. If not able to join, very welcome to our 28th episode of our channel, Kumaris, Darjeeling. And thank you so much for your support. Thank you so much for being with us. And we would love to have you every time come over and be a part of our sessions, and we learn from each other and grow. So thank you so much again for joining in. And today our session is a very special session because we're going to talk about divinity within. Everyone is looking for that light within. Everyone is looking for the best part of self, or as we have learned in various wisdom traditions, that means look for the best in yourself or connect to the best in yourself. So what is that divine self, and how do we let that divinity out? What is the method about it? For this beautiful topic, and इसमें भीतर की दिव्यता को बाहर आने दो, इस चीज के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में आई हुई हैं हमारी प्यारी सिस्टर राजयोगिनी डॉक्टर अमरजीत कौर। एंड आप हमारे साथ सदा ही अथक होकर के जुड़ते हैं, एंड कभी ना नहीं किया आपने जब भी आप अपनी फैमिली के साथ में बिजी होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सिस्टर। एंड आप थाईलैंड से ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर अमरजीत कौर दुआ। आप एक स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर हैं, ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हैं आप काफी सालों से, एंड आपके काफी सारे सेशंस गॉडलीवुड स्टूडियो के थ्रू ऑनलाइन भी एयर किए गए हैं regarding Gurmukhi, regarding Japji Sahib, and also you are a Sikh religious leader in Thailand. आप एक spiritual guide भी रह चुके हैं और अभी भी guide कर रहे हैं काफी सारे souls को, and you are an educator and a social community service woman, I would say, as a woman empowerment guide, and you have won various international awards, women leadership awards. पहला जो 2023 में आपको मिला है रिसेंट, एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में। कोविड के दौरान आपने अपनी कलाओं के द्वारा, क्वालिटीज के द्वारा आपने कईयों की सेवाएं करी हैं। आपने जो फ्लड्स हुए थे एंड सुनामी के टाइम पर भी आपने कई सारी आत्माओं की सेवा करी, एंड प्लस आप एक एजुकेटर भी हैं, प्लस आप जो निधन के बच्चे हैं जिनके पास में अपने को पालन पोषण करने की इतनी ताकत ना हो, और जो कि एजुकेशन के मामले में भी पीछे पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको भी आप हेल्प करते आए हैं एंड हेल्प करते आ रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई यूनाइटेड नेशंस एंड आपके UNPKFC ने आपके इस कार्य को देखते हुए आपको सराहना एंड आपको अवार्ड भी दिया है एज अ वुमन who's leading everybody ahead. And Sister Brahma Kumari's Godly Spiritual Universities में कुमारियां एंड कुमार, तो कुमारियों का पहले नाम आता है एंड आप उसमें सबसे अथक हैं, सबसे आगे बढ़ रही हैं। आपने कैसे ये डिविनिटी अपने अंदर की लेट आउट करी, बिकॉज यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ लेट आउट द डिविनिटी विद इन, जो आज हमारा टॉपिक है, एंड हाउ यू एबल टू मूव अहेड एंड हेल्प आउट पीपल इन अ वर्ल्ड वेयर हम हर कोई अपने साथ ही इन्वॉल्व रहते हैं, अपने जीवन में इतने फंसे रहते हैं एंड हम कुछ कर नहीं पाते। पहले अपना तो भला कर ले पहले सोचते हैं, वो भी वर्ल्डली वेज में, नॉट एग्जैक्टली स्पिरिचुअल तो हम सोच भी नहीं पाते, लेकिन वर्ल्डली वेज में। सो हाउ डिड यू टेक ऑन दिस जर्नी सिस्टर? काइंडली गाइड अस। Om Shanti, and thank you very much for self-healing meditation and Parampreet Bhaiji. And just to let you know, today I'm actually in Malaysia. I came for a holiday, and but I'm originally from Thailand, and I'm just visiting Malaysia, and I'm in Muar, and with my Sikh family here, and it's a pleasure to join. जो आज का टॉपिक है, मैं नहीं समझती हूँ कि I have let out the divinity in me. मुझे लगता है कि हाली भी I am on this journey, but at least एक बात जरूर है कि I am clear that I want to let out the divinity within me. So when तो सबसे पहला कि मैं नहीं बोलूंगी कि I am a role model or I'm
totally, divine. No, not at all. I'm not considering myself a saint or anything of that sort. I am very clear. मैं यात्रा पर हूँ और मेरे मकसद जो है, मेरे एम और एम्बिशन जो है, मेरा जिंदगी का जो पर्पस है वो हाँ डिविनिटी है का। क्यों? देखो, सबसे पहले तो मैं जब इस सेंटेंस को सुनती थी, मैं गुरबानी को हमेशा कोट करती हूँ, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। तो जब ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ, love is a core quality of the soul. So I always feel that मेरे अंदर there are कोई खास गुण है जो actually ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ we all serve गुण, we have all these beautiful qualities that we want to become. These divinity qualities we love because it is part of the true essence of soul. लेकिन जन्म लेते हुए we have lost our powers. तो क्या है, कोई गुण किसी में थोड़ा ज्यादा है। जैसे मैंने जहां तक देखा है कि मेरे फ्रेंड्स ने बोला, सबने मुझे बोला कि मेरे अंदर प्यार बहुत है, क्योंकि उस प्यार की वजह से मैं मुझे किसी को माफ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं किसी को कभी दोषी समझा ही नहीं, क्योंकि I don't, people tell me you forgive and forget easily. मतलब किसी की गलतियां को भूलना और किसी को माफ करना मेरे लिए बहुत इजी है। Okay. पर मैं देखती हूँ कि मैंने किसी को मैंने सोचा ही नहीं किसी को माफ करना। क्यों? शायद मेरे अंदर ये बुनियाद है कि भगवान अगर मुझे माफ नहीं करेंगे तो कैसा होगा, तो मैं कौन किसी को माफ करने वाला, वो है जो माफ करने वाला। So that sort of forgiving nature is, sorry, I'm just having this little kida. Sorry. Some firefly or light fly. तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं किसी को माफ करना है। और forget, जब किसी को दोषी समझा नहीं तो फिर याद ही क्या करना है। छोटी छोटी बातें नेचुरली मुझे याद नहीं रहती, और पॉजिटिविटी याद रखना या पॉजिटिव चीजें को याद रखना, ये मेरे ऑटोमेटिक क्वालिटीज है जो नेचर जो मुझे भी पसंद है, लोगों को भी पसंद है। Of course there are a lot of other divine qualities, और भी बहुत divine qualities होंगे जो मुझ में कम होंगे, तो उनको ऊपर लाना ये हमारा जिंदगी का मकसद है। क्योंकि जैसे गुरबानी ने बोला ना, पई प्रापत मनुक दोहरिया गोबिंद मिलन की तेरी बरिया, मतलब कि ਅਸੀਂ इस साड़ी अपनी हमारी पंजाबी, so कई बार I'm living with a Punjabi family right now. Okay. At home I talk a lot of English, but because I'm in the Punjabi Sangat and Gurdwara, right now. And so my Hindi is coming out a bit like Punjabi. So apologies for that. But that's okay, sister. मुझे हम सब अपनी रूह की अगर यात्रा को सोचेंगे, समझेंगे, तो वो क्या है? अपनी दिव्यता को जागना है। योग हम क्यों करते हैं? याद भगवान को हम क्यों करते हैं? Why do we have to connect to God? Why do we have to do meditation? All this is to bring out the divinity within us. No? So this is the purpose of life, and I've made it my purpose to be completely pure and divine. मतलब वो दिव्य गुण मेरे अंदर आए इस जिंदगी को खत्म होने से पहले, इस शरीरक जिंदगी में जो आत्मा बसी है, इस शरीर को छोड़ने से पहले मेरा मकसद है कि मैं जरूर डिविनिटी को अपने अंदर ले आना है। So at least I have the purpose clear. Right, sister. But the only thing which I want to ask you is it easy
to let out a divinity within, because आजकल लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सरवाइव करना है तो थोड़ा टेढ़ा होकर के चलना है, you have to use the wrong methods, otherwise नहीं होगा. Survival is very difficult. People will take you for granted, people will use you left and right, and आप भोले भोले जो होते हैं ना वो नहीं सरवाइव कर पाते हैं. तो what do we do then? Divinity is like भोलापन तो नहीं कहेंगे, लेकिन somewhere it's like okay, माफ कर दिया हमने and second chance दे दिया हमने उनको. So how do we actually work it out? कैसे बैलेंस करें इसको? You have touched on a very good point, and आपने इस point को बहुत अच्छा note किया. This point has made people turn away from divinity. इस point को के बारे में अगर कोई सोचे तो वो हमेशा यही सोचेगा कि हम क्यों किसी को let anyone take advantage of me. पर अगर हम अपने मैं लोगों को अपना रोल मॉडल्स नहीं बनाती हूँ. मेरे रोल मॉडल्स क्लियर है, जैसे बुद्धा हो, जीसस हो, गुरु नानक, ये मेरे रोल मॉडल्स है, या ब्रह्मा बाबा हो, मामा हो. रोल मॉडल्स का मतलब है जो वो जैसे वो वैसे भी. तो देखो बुद्धा ने क्या कहा, जीसस ने क्या कहा. किसी ने अगर आपको एक if someone slaps you on one hand, you turn the other cheek. Means allow the other one, the other person to slap you on the other side also. मतलब कि कोई अगर और बुद्धा ने किसी ने बुद्धा को के ऊपर थूका तो उन्होंने फिर भी मुस्कुराया, गुस्सा नहीं किया. तो क्या इससे हम क्या सीखते हैं कि नंबर 1 उनके जैसे बने. नंबर 2 जिस आदत को मुझे नहीं पसंद, जो आदतें मुझे नहीं पसंद है, मैं वैसे क्यों बनूं. अगर मुझे किसी का गुस्सा या किसी का बुरा बोलना या जो भी मेरे ऊपर उंगलियां उठाना नहीं पसंद, एंड मैं वही चीज उनके साथ करूं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड मी. हमारे दोनों में अंतर क्या है. अगर ये नहीं कि मैं अपने आप को ऊंची समझती हूँ इसलिए मैं ऐसा नहीं, अंदरूनी वो सोच के कि ये गुण, ये अवगुण मुझे नहीं पसंद, मैंने ऐसा नहीं बनना है. उन्होंने जो किया उन्होंने अपने नेचर से किया. मुझे जो नेचर पसंद है, जो मैं अपने अंदर डिविनिटी को बाहर ले आना चाहती हूँ, वो मैं करूं. मैं क्यों वो करूं. अगर हमारा कॉन्शियसनेस हो तो कई बार हम छूट जाते हैं और फिर कोई बात नहीं. इफ यू मेड अ मिस्टेक ऑल्सो, आप अपना मेडिटेशन में कनेक्ट करके माफी मांग लो अपना भगवान से या अपने आप से कि अगली बार मैं और ध्यान रखूं. ईच टाइम करेक्ट एंड चेक योरसेल्फ, यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू होल्ड दैट. I understand, sister, and especially क्या होता है ना relationships में, sister, and जब हम साथ में होते हैं, husband wife हो गए, बच्चे हो गए, parents हो गए, ठीक है, बच्चों के लिए पेरेंट्स रोल मॉडल हैं, एंड वाइफ हस्बैंड को साथ में चलना, बोलते हैं 2 गाड़ियों के चक्के साथ में चलेंगे तो घर आगे बढ़ेगा. तो अगर लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई सीधा चल रहा होता है, कोई बोलता है नहीं मेरे को उल्टा चलना है. नाउ इन दैट केस मैं तो ठीक रास्ते में चल रहा हूँ सपोज, या वो ठीक रास्ते में चल रहा है लेकिन कोई और उल्टा चल रहा है. सो हाउ डू वी ब्रिंग आउट दैट बैलेंस, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट रेडी टू टेक आउट द डिविनिटी विद इन. टू बी वेरी फ्रैंक, इन दिस वर्ल्ड अभी ऐसी सिचुएशन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं. You know, these words we have been listening for a long time, survival of the fittest, and you know, जो किसी को दबाएगा वो ही आगे बढ़ के जाएगा, एंड बिना कांटा चुभे हुए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, और को कांटा लगाना ही पड़ता है, उनको सिखाने पड़ता है, उनकी पोजीशन दिखानी पड़ती है, वो कौन है, उनकी औकात, ये भी वर्ड्स यूज होते हैं, उनको उनकी औकात दिखा दो. So we have been growing up in this Kalyug, we can say, in a world like this, and suddenly, like Brahma Kumaris, you and both of us are students, and this is especially a question which can occur to a person who's not into divinity or who's not even thinking about it, कोई spiritual line में है ही नहीं, and उनको क्वेश्चन आएगा नहीं मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं ठीक हूँ भाई, मेरे को तो सर्वाइव करना है, आई हैव टू बी द फिटेस्ट, एंड दबा के रहना, नहीं तो काम कैसे करवाऊँ मैं लोगों से. सो व्हाट काइंड ऑफ पावर डू वी नीड जिसमें कि हम डिवाइन भी रह जाएं
और उधर से अगर वो माने भी ना हमारी बात, एज अ बॉस, एज अ हस्बैंड या वाइफ, कोई मेरी बात ना माने ऑपोजिट हमारे रिलेशंस में, स्टिल वी आर हैप्पी विद इन और कंटेंट विद इन विद दैट डिविनिटी. इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल, लेकिन मानना पड़ेगा कि सभी अभी स्पिरिचुअल नहीं है। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि anyone who sees divinity in another will feel this is really good or this person is very good. हाँ, जैसे मैं माँ हूँ, मेरी बेटी मुझे बोलती है कि you are always a doormat to everyone. मतलब कि कोई भी आके तुझे कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आपका जो मार्ग आपने चुना है, आपने गुस्सा करना नहीं है या आपको फील बैड करना नहीं है और आपने फॉरगिव और फॉरगेट ही करना है. उन सबको अभी तक तो मालूम पड़ गया. तो जब सबको मालूम पड़ गया, ऑफ कोर्स दे टेक एडवांटेज. हाँ, सभी के साथ अच्छा बोलेंगे, मेरे साथ शायद चलो इसका ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ये तो अपना है, इसको तो ये तो प्यार करेगी और यू नो लाइक शी विल नेवर नॉट लव मी. It's all right. If see, there are two ways. One is the worldly way, दुनिया का मार्ग, और the other one is रब्बी मार्ग. आपको डिसाइड करना है कि मैं वर्ल्डली दुनिया में जाने की रब्बी दुनिया में जाना. You want to follow the spiritual path or the worldly path? और अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर जा रहे तो रोल मॉडल सामने दिखे हैं. एंड हमेशा स्पिरिचुअली whoever is higher और स्पिरिचुअली whoever is clear about the journey, जिनको अपना पर्पस लक्ष्य क्लियर है, उनको हमेशा सहन शक्ति ज्यादा चाहिए. सहन शक्ति का मतलब नहीं है कि किसी को सहना. सहन शक्ति है प्यार, प्यार की बुनियाद पर, एक कि हम सब एक है, एक परिवार है. तो जैसे मैं अपने बच्चों को या भाई बहन को या माँ बाप को प्यार करती हूँ, वैसे ही मैं हर एक को प्यार करूँ. वी फॉल्टर, इट्स नॉट दैट जिसका लक्ष्य है कि स्पिरिचुअल पाथ पर जाने वो फॉल्टर नहीं करेगा, वो तो फॉल्टर करेंगे, लेकिन कब लक्ष्य तो क्लियर है. तो देखो, हाउ कैन if we are having the spiritual aim and we are trying to look at role models in the world and say मुझे तो ये करना ही है, मुझे तो वो देख, सबसे पहले जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उनका एम और एम्बिशन ही अलग. उन्होंने किसी को किसी के मतलब दबा के आगे जाना ही नहीं है. उन्होंने सबको साथ में ले जाना. उन्होंने ये सोचना ही नहीं है कि वो करे. उन्होंने अपना गुरबानी में एक सेंटेंस है, लोका आपो अपनी मेनू अपनी पई. इस फरीद से मतलब आई कांट थिंक फॉर एवरीवन. आई कांट थिंक कि उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया. अगर हम इसी में सोचेंगे कि दुनिया क्या सोच रही है या मैं दुनिया के बारे में ही फिक्र कर रही, तो मेरा फिक्र कौन करेगा. I have to focus on me and how I can improve. And I don't point fingers at anyone because किसी की उंगल उठाने से मेरे 3 उंगल मेरे it's pointing to me. Right. So these things, when you're clear, then it doesn't matter whether anyone is criticizing you. If anyone is saying oh ये तो पागल है, ये तो कभी आगे जाएगी नहीं जिंदगी में, it doesn't matter. क्योंकि हमने अपना लक्ष्य चुन लिया अपने होश में. और जब हम अपने होश में लक्ष्य चुन ले, then we have to be tolerant like the tree. Right. हमारे 8 शक्तियां हैं जो हम प्राप्त करते हैं, and one of them is power of tolerance. And the power of tolerance is very important. It's the power to love. तो जब प्यार की बुनियाद, जिन प्रेम की हो, अगर तो अंदर प्रेम को जगाना, किसी को अपना समझना, वो बहुत जरूरी है. और जब हम किसी को अपना मानेंगे, और उस एक कैसे हम किसी को अपना माने, सिर्फ आत्मक रूहानी रूह के रूप में देखेंगे, खुद को पहचानेंगे, सबको पहचानेंगे, फिर हम उस परम पिता, एक परम पिता के हम सब बच्चे हैं, ऐसे जब सोचते हैं, फिर we can have that feeling.
ओके। एंड सिस्टर, आप जो कहते हैं कि इट्स अ पाथ विच हैज टू बी चोजन बाय इंडिविजुअल पर्सन, कि मुझे ये रास्ते में जाना है, दुनियावी रास्ते में जाना है, कि मेरे को स्पिरिचुअल रास्ते में जाना है। हमने जैसे कि ब्रह्म कुमारीज में सीखा है कि वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम सब कोई, वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स। पर हम बीच बीच में भूल जाते हैं ये चीज कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। एंड फिर गुरबानी में आपने एक जो बोला कि पिछले एपिसोड्स में मेरे को याद है कि मेरा क्या लागे सब कुछ तेरा 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 तेरा। सो अगर हर चीज उनकी है, एंड जो अगर हस्बैंड भी हो, वाइफ भी हो, पेरेंट्स भी हो, सब उनके ही हैं, बच्चे हैं, उनके ही क्रिएशन हैं, तो फिर मेरा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। देन आई थिंक मुझे किसी से कुछ वापस चाहिए नहीं है। आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम एनी बडी, आई एम गेटिंग इट फ्रॉम हिम। देन आई थिंक ऑटोमेटिकली टॉलरेंस आनी चाहिए। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ ऑटोमेटिकली आनी चाहिए कि मैं तो इस दुनिया में सिर्फ देने के लिए आया हूँ या आई हूँ आत्मा, एंड मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं है। आई थिंक अगर इसी की अगर हम हर दिन प्रैक्टिस कर लें, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है। किसी ने कुछ ले भी लिया, किसी ने कुछ छीन भी लिया, किसी ने कोई धन छीन लिया, किसी ने रिलेशनशिप खराब कर दिया, या किसी ने मेरी हेल्थ खराब कर दिया, कुछ भी कर दिया, मेरे अंदर ये फीलिंग रहे कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, फिजिकल बॉडी भी मेरे नहीं, हेल्थ के वाइज पैसा जो मेरे से चला गया वो मेरा नहीं है, जिसको हम एक्चुअली कर्मों के हिसाब से में जोड़ देते हैं। हम वी जनरली मेक इट वेरी इजी, मैंने कुछ किया होगा पिछले जन्म में इसलिए मेरा ले गए। वो बोलना आसान होता है, लेकिन उससे कौन सी डिविनिटी बाहर आती है हमें पता ही नहीं। हमारा एम ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, कोई एम ही नहीं होता कि उस वो क्यों बोल रहे हैं हम एक्चुअली। वो बोल के कभी कभी हम सैड भी हो जाते हैं। तो सैडनेस अगर आ गई, मैंने कुछ किया होगा पिछले जन्म में इसलिए मेरा ले गए वो, या मैंने कुछ बिगाड़ा होगा इसलिए मेरा संबंध खराब कर दिया, रिलेशन खराब कर दिया। आई थिंक हमें इन चीजों से भी और ऊपर उठना पड़ेगा। वी हैव टू कम अबव दिस, बिकॉज सैडनेस इज ऑल्सो नॉट समथिंग जो हमारे अंदर डिग्निटी लेके आएगी। वो रिवेंज फॉर्म में आ जाता है एक तरीके से, कि मुझे उसने सैड बनाया, ठीक है मैंने टॉलरेट किया, लेकिन अगर कुछ किया फिर से, आई विल टेक रिवेंज, सेकंड टाइम मैं नहीं छोड़ूंगा, थर्ड टाइम मैं नहीं छोड़ूंगा। सो वो लेवल कैसे बढ़ाएं हम, व्हाट शुड वी यूज एवरी डे, जो कि एक काइंड ऑफ एफर्मेशन भी यूज करें, या एवरी डे की एक सीख हो, या एक प्रोग्रामिंग हो हमारी, कि हमें ये सोचना है सो दैट मेरे सामने कोई सिचुएशन आए तो मैं इसको इस तरीके से लूं, मेरी टॉलरेंस बढ़ जाए। व्हाट कैन बी प्रैक्टिस? सर मैं प्रैक्टिस भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं बोलूंगी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले हैं अभी, जो आपने बोले बहुत गहरी गहरी चीजें बोले हैं। हाँ, हम ये सब बोलते हैं कि हमारा को इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ, बट जैसे आपने बोला, कहते हुए भी हम फिर भी अटैच्ड है सब कुछ से। हाँ जी। इवन दो वी थिंक लाइक मैं एक आत्मा हूँ, मैं खेल खेलने आई हूँ, मैं खेल खेल रही हूँ। बट देखो, अगर रोज हम ये प्रैक्टिस करें, सबसे बात देखो, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि मुझ आत्मा की एनर्जी कमजोर हो गई। माई बैटरी इज डिप्लीटेड। ओके। That divinity that I want is the 100% energy. And मैं आत्मा कई जन्म लेते लेते मुझ आत्मा, me the soul has lost its power, its energy. Energy क्या है? Energy है गुण. Divinity is the energy. So if my divinity is 100% in the first birth, अभी 84 जन्म हमको सबको मालूम है, हम कलयुग में आ गए, reached the Right. आने। So we have lost that divinity to a very large extent. तो हमारा बैटरी अभी बहुत थोड़ा है। तो Right. क्या है, उस बैटरी को बढ़ाने के लिए, बैटरी क्या है जो आप बोल रहे हैं ना, सहन शक्ति मेरे अंदर आए, जो ज्ञान मुझे आए, मुझ में है, उसको पालन करूं मैं अपने, जैसे कि मैं वो निभा पाऊं कि तू ही मैं निभा पाऊं कि मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसे बोलने का नहीं है, मुझे फील भी आए और मुझे हाँ, एक्सपीरियंस भी हो। फील इन आए। सब, हाँ, ये सब पाने के लिए मुझे शक्ति चाहिए, मुझे वो ऊर्जा, वो एनर्जी चाहिए जो राइट। मेरे आत्मा की एनर्जी को बढ़ाए। क्योंकि आत्मा की एनर्जी शक्ति, एक शक्ति है जो मुझे खुश रखती है, जो मुझे प्यार में रखती है, जो मुझे शांत में रखती है, जो इस शांति की, प्यार की, संतुष्टता की, शुद्धता की, राइट। ये सब शक्तियां हैं।
जी, तो ये शक्ति हमें कैसे मिल सकती, राइट, क्योंकि तो जब हम समझते हैं, देखो हम, मैंने भी और आपने भी अपने पीछे ज्योति बिंदु का तस्वीर लगाया। राइट, जब हम अपने आप को, मैं बिंदी लगाया, एक देखो एक बिंदी लगाया कि मतलब मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो जब मैं अपने आप को एक ज्योति बिंदु आत्मा, वो प्रैक्टिस करो कि मैं हूं ये, और अपने मन की आंख से खुद को देखती रहूं। देखो अभी मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन मन की आंख में मैं खुद को ज्योति बिंदु देख रही हूँ। और अगर मैं वो आत्मा हूँ जो इस शरीर में रहती है, और वो कैसे मैं फील करूं कि मैं आत्मा हूँ इस शरीर में रह रही हूँ, जब मैं खुद को मुर्दा देखती हूँ, एक मुर्दा लाश देखना अपने आप को, मैं आपको तरीका बता रही हूँ जी, वो एनर्जी कैसे भरना है। तो वो एक्सपीरियंस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस की अपने मैं आत्मा हूँ, उसको पहचानने के लिए और अपने आप को ज्योत स्वरूप आत्मा देखने के लिए, मन तो ज्योत स्वरूप है जो हम सोच समझते हैं और सुनते हैं। जी, तो जब हम अपने आप को डेड बॉडी देखेंगे, तो उसी समय हमको ये ख्याल आएगा कि डेड बॉडी इज टोटली, ये शरीरक रूप है, हाँ ये जी, बस पांच यही है, तत्व, हाँ ये है डेड बॉडी। लेकिन इस ये तो इनकी डेड बॉडी की आंख है पर देख नहीं पाती, कान है सुन नहीं पाती, सब कुछ है पर नहीं चल रही। इसका मतलब एनर्जी निकली है। मैं वो हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ जो एक डेड बॉडी में बस रही हूँ, जो इस डेड बॉडी को चला रही। तो जी, जब मैं ये कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ, तो मुझे पहचान होती है कि आई एम अ सोल। तो जब राइट, आई एम अ सोल, फिर मुझे ये भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि सभी पांच तत्व के शरीर जो मैं इन आंखों से देख रही हूँ, और जो भी मुझे इन आंखों से नजर आ रहे हैं, वो सब पांच तत्व का है। तो सभी इंसान भी पांच तत्व के बने, उनकी भी आत्मा है। तो जब हम सब आत्माएं, देन वी ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दैट हम कहाँ से आए। और क्यों, देखो बच्चा जब थक जाता है तो उसे घर आना पड़ता है, माँ की गोद में या बाप की गोद में। फिर जी, वो उसको फिर पीस मिलता है, और क्या मिलता है कि सिक्योरिटी मिलती है। तो राइट, मुझ आत्मा को भी अंतर्गत तीर्थ मलना, एक अंदर की यात्रा करना पड़ता है अपना सत्य घर जाने का। और ये जो तस्वीर मैंने और आपने अपने पीछे लगाया, ये हमारा निर्वाण धाम, परम धाम, आत्मा की दुनिया का थोड़ा सा नमूना है। लाइक मजेदार था, जस्ट a vision and a राइट, glimpse, so that the eyes can see and create an imagination कि एग्जैक्टली, मैं आत्मा और तू आत्मा, सब असी हम सब आत्मा है। हम आए उस अलग दुनिया से, पांच तत्व से ऊपर, जी, लाल सुनहरी देश, जहां जिसको हम बोलते हैं मुक्ति धाम। मुझे मुक्ति चाहिए, आई वांट लिबरेशन, आई वांट इमेंसिपेशन। तो वो कोई दुनिया है ना, दैट्स व्हाई दे से वी वांट, आई डोंट वांट टू टेक बर्थ अगेन, आई डोंट वांट टू बी बोर्न अगेन। इसका मतलब देयर इज अ प्लेस वेयर द सोल विल गो, वेयर एग्जैक्टली, यू डोंट वांट टू बी बोर्न अगेन। सो जी, दैट realm is called soul world, and that place is called, you can give it name, Nirvan Dham, Param Dham, Shanti Dham. There's so many names you can give it. So, but it's a soul world, the world of souls, beyond five elements, where this body cannot go. So you have to go there how? By your thought. That's why they said Antargat Tirath Malna. So man right, with your mind and your vision and your feeling, you take a little journey. You can do it right now. I'm a twinkling point of light, मन तो ज्योत स्वरूप है, और मैं अभी इस वक्त अपने शरीर को छोड़कर लाल सुनहरी दुनिया में पहुंच जाती, और वहां मेरा घर में परम आत्मा, परम पिता टिके हैं, जिसको हम याद करते हैं, जिसको हम बोलते, तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा जी, भ्राता, तू ही, जिसका हम बोलते तेरा सब कुछ है, उसको हम मिलते हैं। तो ज्योति ज्योत रली, हम, मैं ज्योत आत्मा, तू ज्योत स्वरूप,
हम मिलते हैं मन में, फिर हम वो गोविंद मिलन मनाते हैं, मैं और बाबा। हम उसको बाबा बोलते हैं प्यार से, क्योंकि लाइक अ बाबा फादर। गॉड फादर। बाप। तो मैं ज्योत स्वरूप, हम मिलते हैं मन में। क्या होता है, इसको बोलते हैं सिमरन। सिमरन का मतलब रिमेम्बरेंस, मतलब याद, मतलब योग। सो व्हेन वी रिमेम्बर हिम, मतलब खुद को सही रूप में पहचान कर, उस हमारी घर में जाकर, अपनी आत्मा की दुनिया में जाकर, उसको जब हम मिलते हैं, परम आत्मा को, फिर हमें शक्ति मिलती है। देन द कनेक्शन हैज फॉर्म्ड। फिर ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी को हम रिसीव पाते हैं। जैसे कि दसम द्वार खुल गया या ओके। तीसरा नेत्र खुल गया, बिकॉज यू आर यूजिंग योर इनर आई टू सी ऑल दिस। you're thinking it and you're using your मन की आंख से हम देख रहे हैं. So this journey of twinkling point of light to Lal soon everything, you're using your inner eye and you're opening your राइट। mind to fly out. So this is what it means to connect, to do Simran, to remember. And this is the power of yoga, and this is the power of Simran, and this is the power of remembrance. So ओके। when we just, but it's very important to be a soul, to know that you're a soul, because as Amarjit, as this face and this body, I cannot meet God. क्योंकि राइट। this is पांच तत्व का, उसका तो शरीर ही नहीं है, वो तो निराकार है। तो जो निराकार है उसको मिलने के लिए मुझे भी निराकार बनना पड़ेगा। तो मुझे खुद अपने सहभंग रूप, ज्योति बिंदु स्वरूप, स्पिरिट रूह जो डेड बॉडी से अलग है, वो रूप को पहचानना पड़ेगा। और वो रूप में फिर आई एम इन द सेम फॉर्म एज हिम, एंड फिर हमारा कनेक्शन होता है। फिर ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। एंड राइट नाउ आई एम डूइंग इट विद माय, आई कैन बी टॉकिंग, मैं मुंह से बोल रही हूँ, आंख से आपको देख रही हूँ, पर मन की आंख से मैं उस परम पिता परमात्मा को देख रही हूँ, खुद को देख रही हूँ ज्योत स्वरूप राइट। में, और उससे किरणें ले रही हूँ। सो मन इज डूइंग दैट. So it doesn't matter एग्जैक्टली। what I'm speaking, it doesn't matter where I'm looking, it doesn't matter what my hands are doing. My बिल्कुल। mind is connected, and that's how you can do sa sa simro gobind. Matlab, with every breath you can keep connected, because it's the eye, the third eye, the mind's eye, which is hand. So this is how you empower. When you ओके। start doing this, you fill up that battery, that energy that we were talking about. राइट। Then divinity comes out. You don't have to say, oh, I want to be divine. By connecting and filling up with the power, automatically what goes in will come out. If I'm filling up with godly power, भगवान की किरणें से हम भर रहे हैं, उनके गुण से हम भर रहे हैं, फिर वो तो निकलेगा, उनके गुण, फिर उनकी दिव्यता तो निकलेगी एग्जैक्टली। automatically. So it's easy सो way. सो इन सिंपल टर्म्स कि हम जैसे कि पूरा लाइफ अपनी बिता देते हैं अपने फैमिली को देखने में, अपने पूरे फैमिली मेंबर्स का ख्याल करने में बिता देते हैं। सो इफ यू कंसिडर हिम आल्सो एज अ लाइट, और बोले गॉड, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ गॉड है, लेकिन क्या है पता नहीं, इतनी दुख की दुनिया बनाई है, भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई, हम कभी कभी ब्लेम कर देते हैं कि उन्होंने ऐसी दुख की दुनिया बनाई। तो आई थिंक समवेयर हमारा उससे भी कनेक्शन टूट जाता है, बिकॉज वी आर एक्चुअली सेइंग नो, आई डोंट वांट टू मीट दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन इज गिवन मी पेन एंड सफरिंग। एंड आई थिंक ये जो चीजें हैं, हमारे जो थॉट पैटर्न्स बने हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें वो एनर्जी जो आप कह रहे हो, जो लाइट जो आप कह रहे हो, वो आने नहीं देती हैं। एंड हमें लगता है कि फिर हाँ, अगर ऐसे ही दुनिया बनी है तो ठीक है, आई हैव टू बी लाइक दिस, आई हैव टू बी टफ एंड रफ एंड टफ एंड रूड, एंड सो दैट आई हैव टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। बट ब्यूटिफुली यू हैव पुट इट वेरी ब्यूटिफुली कि अगर हम अपने आप को एक सोल समझें, एनर्जी समझें, ये फिजिकल ना समझें, जो कि एक बहुत ही पैराडाइम शिफ्ट है एक्चुअली सिस्टर। इट्स अ ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट कि सडनली मैं एक फिजिकल बॉडी से अपने आप को एक एनर्जी लाइट समझू, जबकि साइंस भी कह रही है हाँ आप एक मेटाफिजिकल एनर्जी हो। अगर कोई जो साइंस के लोग सुनना चाहते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ अच्छा ठीक है, आप एक मेटाफिजिकल एनर्जी हो और आपको फिजिकल एनर्जी से आपको कनेक्ट होना है। तो मैं भी जैसे एक रिसेंटली एक इटालियन ग्रुप आया हुआ था, जस्ट ये मीटिंग होने से पहले, आपके पहले। सो इटालियन ग्रुप आया हुआ है, गुडविल सेंटर से आया हुआ है, एंड दे ऑल्सो बिलीव इन लाइट, इनर लाइट को पहचानो एंड हायर लाइट को पहचानो। एंड दे सेड कि इस दुनिया को बेटर बनाना है तो वी हैव टू सर्च फॉर द डिविनिटी। हमें अपने अंदर की अच्छाइयों को बाहर निकालना है, तब जाके दुनिया बेटर होगी।
And uske liye they were saying that, somebody who's a Kalki avatar or who's a, Maitra Buddha, and they were taking so many names, your rebirth of a new being who'll come down and who's going to give us this knowledge and make us believe that yes, it is possible to enact, I would like to use the word enact, the better side of self. Because we have a choice in our hand, sister. कि हम कोई अगर चिल्लाता है हमारे ऊपर तो हम चिल्ला दें वापस, नहीं तो हम इग्नोर कर दें. और एक बीच का पाथ है जहां पर कि हम इग्नोर भी ना करें, हम चिल्ला भी ना दें, हम उल्टा उसको शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं दें या दुआएं दें उसको. So, is it possible for anyone and everyone, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, घर गृहस्थ संभालता हो, चाहे फैमिली संभालते हो, चाहे बिजनेस करते हो, काम करते हो, जॉब करते हो, इज इट पॉसिबल, जैसे आपने कहा कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आंखों से देख रही हूँ, एंड आई एम स्टिल कनेक्टेड फ्रॉम माई इनर आई एंड आई एम लुकिंग एट हिम, इज इट पॉसिबल कि हम ऐसे करते हुए अपनी लाइफ की सिचुएशंस को पार कर जाएं? कोई सामने से अगर बॉस भी चिल्ला दे ऊपर, या वाइफ चिल्ला दे, हस्बैंड चिल्ला दे, या बच्चे रूठ जाएं, तब भी हम चुप हो जाएं, या अपने अंदर वो ज्वालामुखी को हम क्या करते हैं, बिल्कुल ठंडा कर दें, क्योंकि निकलता ना ज्वालामुखी पार, फिर वो अंदर होता है कि बोलूं ना बोलूं, बोलो ना बोलूं, रिवेंज लूं ना लूं, नहीं बोलना चाहिए, बहुत हो गया, अब सहन कर लिया बहुत. तो वो इज इट पॉसिबल कि उसको ठंडक मिले? देखो, जो आप पूछ रहे हो ना, दिस इज द एंड रिजल्ट. देयर इज अ जर्नी, देयर आर स्टेजेस. सबसे पहले आपकी चाहना कि आई वांट टू बी लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड जागरण, you can say jagyas. Right. You have got the awareness and awakening that I want to be like this, number one, which many people are not aware and awake. उनको तो फिर आप बोलोगे तो is like is not yet time. जैसे बोलते हैं ना, गुरु कृपा या गुरु प्रसाद. Without his grace and without the destiny, जो लिखा लिखा वही होएगा ना, it's already written what has to happen. So without that time and that moment when you have to awaken, you will not awaken. Like for example, in my case, till the age of 29, 30, I was not awakened. I was just enjoying life. I used to talk to God, pray to God. But if you ask me that awareness or awakening that I need to be divine, not there. But yes, I want to be a good person. Morally, I want to be nice. That's there. That's a moral issue. But the awakening and awareness is the first step. When this starts, and then you have to do something practically to get you there. So when you make a practice of getting up, for example, getting up at Amrit Vela, last thing before you sleep, first thing in the morning, you find time to listen to spiritual talks, you find time to find out the truth, ki main kaun haan, sessions, Google who am I, and listen to everything till you discover and feel the truth. So that knowledge is important. Gyan is very important in order to reach the clarity of who am I, but the Gyan must have an experience. You can't just listen to knowledge and make it a talk. You're not listening to share. You're listening to experience. When you experience, then you share. If you start sharing before you experience, then that is just, that's false. That's cool. That's cheating. Because you are just, because why are you cheating? Why you're speaking what you have not experienced. Right. And when we do that, we're not authentic, we're dishonest. So authenticity is very important. So in the beginning, this is the first few stages. And then what you talk that you want to be, you reach that in the midst of relationships, in the midst of your son being angry, or your husband or wife arguing, and you are calm and peaceful, and that is a final stage. That beautiful stage, actually, very beautiful stage. And you will reach that stage. But what happens before that, what I can tell you from my experiences, the time of awakening. See, first stage is you're not aware and awake only of what's happening. You just react and respond, and you are just automatic, and that's a clash. Right. Then there reaches a point that you are reacting, and you are awakening after the reaction. You're awakening after the reaction. मेरे को ये नहीं करना चाहिए था.
Maybe that, Okay. and the time between your reaction and awakening, that's important. How short is that time? In the beginning, what I saw, I might not realize I was not aware till at night when I do my checking and before sleeping, we are taught, check what did you do wrong today, or you ask God, show me what have I done wrong. And so Okay. you start seeing things. Maybe it took a whole day to realize, oh, I shouldn't have been, maybe I could have been a bit better, something like that. Then Right. that time shortens to the moment you speak it, you're like, that's not divine. It clicks, but you've let it out wrong. So immediately you put a full stop in your mind, if you can. Sometimes you can't do it in the spot, but you're already aware, I'm not doing what I need to be. I'm not being what I need to be. That awareness and awakening is happening. It's a happening. It's not something you're consciously doing. It's a process. It happens as a result of your practice. As a result of your aim, as a result of your principles, as a result of your purpose. Right. These have to be very clear, and your practice has to be consistent. You keep connecting every morning, every night, and you keep listening to Gyan and then you'll see the time. Again, I say the time changes. You awaken faster and faster and faster till hopefully there's no time. So right now, what I see in some situations, I can awaken in the moment. But there are situations I don't awaken in the moment. So then I just do the best I can to salvage. And in my mind, I apologize. And even externally, I'll go and apologize. I will not say, I might not be wrong. I might be in the worldly eyes, I'm completely right. But my reaction is not okay. My loss of divinity is not okay. The way I'm feeling. The second point that you can practice, and anyone can practice and see and become aware and awake is, am I positive? If what you have spoken does not give you a smile and is not making you positive inside, it's not okay. It's not divine. Divinity, associate divinity with a smile. So when you meditate, when you do, remember, put a smile on your face. The mechanical smile is fine. Because when you smile, your brain registers your smile, your mind registers. So you start becoming positive. The first step of positivity is a smile. And anything that crosses your mind that doesn't bring a smile to your face isn't positive. That's true. So, because we're not talking about neutral here. We're talking about positive. So there's negative, there's neutral, and there's positive. Divinity is positive. Positive, actually. Never think of it as neutral, because many of us say balance, neutrality. No. Positive is positive. Nobody says I want a neutral stage of mind. I want a positive stage of mind. So then because check. Yeah, because the neutral stage mein, I believe what will happen is over a period of time, wo bharta jayega, soda bottle. Bharta gaya, and then one day enough and boom, everything is gone in one day itself. No, and Parampreet, neutral when you say is boring. There's no smile. No, it's like this. It's like poker face. And when you see any spiritual being, there'll always be a halka sa muskura. And in Gurbani, we say Anand. We use the word Anand. Anand paya meri mai, Satguru mein paya. Anand is, what is Anand? It's, sorry, somehow my phone battery is a bit weak. Okay. It's because I was traveling, I'm out of my hometown, but only 10% hai, thank God. 10% hai. We have 10 minutes to go, so I think it will take care of it. No, it will be fine, don't worry. Otherwise, I have my charger quite near. Okay. Anyway. So it's just, we're talking about positivity. So the smile and Anand. See, when you have Vaheguru with you, or when you have God with you, Satguru mein paya, then that Anand has to be there. If there's no Anand, then what's the point? Right. By the way, there's a question from one of the listeners, Tulsi sister, and she's saying, what do you think will happen to those who does spiritual awakening? Sorry. What do you think will happen to those who do spiritually awaken in this life?
उनका क्या होगा? सो इन ब्यूटीफुल वेज आई कैन पुट इट दिस, मेरा भी क्वेश्चन सेम हो रहा था कि मुझे फायदा क्या है? अच्छा, who No, does no. not spiritually Yeah, also I live this understood her life? question. Yeah. I'll Uh, tell you very simply. This is a very good question because कई बार हम सोचते हम अच्छे कर ही जाते, we are doing the right thing, and what about those who don't do? उनको क्या right. होगा? So I'll tell you very simple. We all know about Dharam Raj, right? Everybody knows there's a Karam ka khata. Karam Right. khana जो हम बोलते हैं, Karam ka khata मतलब Dharam Raj. This topic is very interesting, and okay, I'll try to touch into it a bit, and later maybe we can go deep into Yeah, we this. can have another session on this. But just briefly, in your mind, when see, there's two ways of clearing karam: yog and bhog. Means you remember God or Kalpurak and Parampita, and you delete your karmic. While you're receiving power and your battery is filling up, you're also deleting karmic accounts at the same time. There's so many benefits to yoga. I've just touched on two, okay? Right. And you also get good qualities, and you also delete negative qualities. You change your destiny, you change your karma. Health So you're also. karma. The other one is bhog, means you have to go through. So those who bhog, who bhukto, will go through physically, will go through mentally. Some have mental turmoil, some have physical turmoil. And if you feel they haven't got mental turmoil or physical turmoil, when the soul leaves, that's the worst. When you have to bhukto, when the soul leaves, what happens is the soul experiences. It doesn't go into, the soul is invisible, it doesn't go into fire, but it experiences exact amount of pain and turmoil that it has caused in वो experience उनको होता ही है in that soul stage. So You are right. it's and imagine you experience it all at one go. So Within a you're few getting, seconds. in the time of the world, it feels like few seconds maybe, but in soul world, you experience it in exact same amount of time also that you have troubled someone. If you gave Right. problem to someone for 10 years, you will experience that sadness 10 years equal to what you have done. So these things you have to understand that nobody escapes. Right. No one escapes. So you decide you want to do yoga or you want to bhog. There's bhukto. So you want to go through or you want to connect. Only two ways. One more thing I would like to add to this is, sister, even science prove कर रही है कि जब आप revenge लेते हो या आप spiritual path में नहीं जाकर के आप divinity की जगह पे devilish activities use करते हैं. अब divinity का opposite तो devilish हो गया. So when we use devilish activities, anger लिया, greed लिया, jealousy लिया, complain लिया, and belittle किया लोगों को, वो सारी चीजों में थोड़ी देर के लिए हमें नशा चढ़ता है, थोड़ी देर के लिए ईगो सेटिस्फाई होती है, फॉल्स ईगो, बट देन सडनली जो फॉल्स ईगो है, बैटरी सडनली फील्स डाउन, मूड स्विंग होना, अनहैप्पी होना, उन्हीं चीजों के बारे में, देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने वो किया, तो हमारा फोकस लेवल ना होना ही इज लाइक अ बिग टॉर्चर. इट्स लाइक you're not able to focus on things, you're complaining about things, you're talking about what happened to you and how you took revenge and all. कितना ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, कितने नेगेटिव टॉक्स होते हैं. Isn't that also a feeling of हमारे साथ में कुछ कर्मों का हिसाब किताब है? So if I'm supposed to focus on my work today, I'm thinking about किसने मेरे को कल गाली करी, किसने कल मुझे गलत बोला, and मैंने पास्ट को प्रेजेंट में ले आया, and I'm not able to do my work right now. Imagine how much am I living my life right now? Am I living in the present? So some people, they don't even live in the present and they go away thinking about 10 years back, ये किया, वो किया, मैंने इसको ये बोला, उसने ये बोला. And we have not at all lived our life at all. Each moment has just passed away. I think that is also a very big loss. Very big loss. And as you said very beautifully, ki experience. And I have seen people, मेरे अपने लाइफ में जब मेरे को एक्सपीरियंस नहीं हुए, दुख नहीं मिला, तब तक मैंने उनसे जुड़ने की इच्छा नहीं करी. लाइक सिस्टर इज सेइंग कि जो लोग नहीं करते हैं, आई थिंक एक हर एक की एक सोल की एक लेवल होती है स्पिरिचुअलिटी में पहुंचने का. वो थ्रेशोल्ड टाइम होता है जबकि इतना दुख बढ़ जाता है लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप में हो, फाइनेंशियल हो, हेल्थ रिलेटेड हो, कि बस अब बहुत हो गया, आई वॉन्ट टू लिव अ डिफरेंट लाइफ. एंड आई हैव सीन मेनी पीपल हु हैव कम अक्रॉस नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जो कि स्पिरिचुअल बने हैं. People who have had an accident in life,
स्पिरिचुअल बने हैं, डिवोर्स केस होने के बाद में सब स्पिरिचुअल बने हुए हैं, कुछ लोग हेल्थ की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने के बाद में, हे भगवान ईश्वर मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा, तब जाकर स्पिरिचुअल है। एंड आई वुड रिकमेंड सिस्टर कि उस नौबत तक ना पहुंचना पड़े, आप पहले ही क्यों नहीं उस लेवल, स्पिरिचुअल लेवल को आप ट्राई कर लो, एंड डोंट वेट फॉर द टाइम कि वर्स्ट सिनेरियो आए, वर्स्ट सिचुएशन आए, देन आई विल सी, That's because very true, because those situations will come then. Because if you're waiting for that to happen, sorry, I just put my phone on charging, so I had to lovely, move back a bit. Sorry thank about you. that. Now I'm like putting the phone in my hand. Okay, But we are basically asking for those moments when we don't awaken our spiritual self, or when our spiritual self is not awakened. फिर वो समय तो आएगा ही। और क्या होता है जब हम बीमार होते हैं, जब दुख होता है, तो फिर भगवान याद आता ही है, क्योंकि दुख दारू, जैसे हमने सुखा, sadness is the medicine. So when you don't want to be sad, then you better remember God, because right, with that's why Anand Paya Meri Mai Satguru mein paya, because with him only you can be happy. Without him, your happiness is not lasting, and your sadness will surely come. I used to have this sentence, jiske sir upar tu Swami, so dukh kaisa paave. How can you be sad if he's there? So if right, you're going through sadness and you're going through certain things, that means you have not kept him with you. Because when he's with you, no matter what is happening to the physical body, you're happy. right, Even like Guru sitting on the hot plate, or Jesus Christ on the cross, thy will be done. Tera pana meetha lage. These sentences are not said when the physical body is fine. These are said when the physical body is not fine. But the state of mind of happiness does not leave you, and the understanding of hukam, or his will, is very clear. right, So from these role models and from depths of spirituality, we can understand that it's sensible and wise to connect to God right, while you are fine, before it's too late. Because right, if you get sick and then you have to find the way to connect to him, it's going to be difficult, because you'll go through physical pain first. By the time you come out of it, by the time you can focus your mind, by the time you can learn. So better learn the tools before you get sick to connect, so that if that occasion arises, according to your karam or whatever it is, and we all get old and get sick at some point, right, let's be prepared. We know what to do with our mind. We know what to do with our thoughts. So right, that we are not sad. Then even if I'm lying down on the bed, if I'm paralyzed, or if I'm going through anything, my mind is fine, because I right, have learned what to do with my mind, how to keep my mind at peace. तो वो अभी सीखना है ना, जब वो सब मतलब बीमार होने से पहले, अपाहिज होने से पहले, बूढ़े होने से पहले. And that's why Gurbani also tells you these sentences, that don't wait till your eyes can't see, till your ears can't hear, till your body can't move to start remembering me. Remember me now, when everything is functioning, when your eyes are fine, your ears are fine, you're healthy. right. So, but we overlook, we read all this, but we think, I'm still young. Yeah, And nowadays, I tell you, heart attacks, strokes are not just only for older people. Anyone can get a heart attack, and people are literally dropping dead. exactly. 30, Young 35, people 20. are just having heart fail. So Right, you don't know when the soul is going to leave the body, and you better have accomplished something if you don't want to face Dharamraj, or if you want to be having achieved the purpose, the sole purpose of this life. Because if you haven't achieved anything, then this birth is useless. Avar kaj tere kite na kam. When you understand spirituality, it says so much. All the spiritual beings have told us that without him, without his memory, without remembering him and empowering ourselves and charging ourselves and bringing out the divinity within ourselves, that is the result of all the effort to connect and charge.
there is nothing. Nothing else you do is useful. So Right. side by side, you play the role. But the main purpose of playing the role is to be able to do it with joy. And the only way to find joy is to connect. We can try. हार के ते सबको उनके पास ही आना ही है. जाना कहाँ है? हम तो आत्मा है ना. तो वापस जाना ही उनके पास है. से एंड जितना भी हम औरों को खुश करने की कोशिश कर लें, जितना भी हम औरों से प्रेम खुशी चाहने की कोशिश कर लें, लेकिन हम किसी को भी सेटिस्फाई 100% कर नहीं सकते जब तक हम परमात्मा से जुड़ करके वो कार्य ना करें. Absolutely. Absolutely. We among ourselves have limited battery. So we cannot share it among ourselves without having the powerhouse. Very simple. मेरा बैटरी थोड़ा है, आपका बैटरी थोड़ा है, हम एक दूसरे को चार्ज कैसे करेंगे? हमको पावर आउटलेट चाहिए ना, सोर्स चाहिए ना. तो वो है परम आत्मा, एक ही है पावर हाउस पूरी दुनिया के लिए, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो मर्जी हो. Christian, and you can be a American, African, Asian, Australian. Doesn't matter what race, what gender, what culture. There's only one supreme being, one supreme soul, ik, for all souls. That is the one that we have to connect to, because that is where we are going. And everybody agrees there's only one nirvana. There's not many nirvana. Nirvana dham, nirvana jana ek hi hai. Mukti jana, everybody knows there's only one location. So there's only one realm of nirvana dham and param dham and shanti dham, a home, soul world. Then there's only one soul father then. There's no two. And our Mool Ghar, or the Shanti Dham, is being shown above my head also, and the Supreme Creator as a point of light. And sister के ऊपर भी दिखाया हुआ है that red golden place of light which is beyond our earth, beyond the stars and the moons and the skies, and this is the first world and we are living in the third world. हमें third world से लोग बोलते हैं third world country, हम third world country टाइप की सोच बन गई है. हमें वहां से निकल करके हमें first world में जाना है. तो first world में जाने के लिए सोच भी हमारी divine हो. उसके लिए beautiful session, sister. See, this is also, I wear this always because it is a reminder for me and anybody looking at me that to get connected to soul and soul world and Param. Beautiful. And thank you so much, and thank you for all the joinees over here. हमारे जितने भी श्रोता हैं, thank you so much. आप YouTube पे भी सुन रहे हैं, and YouTube में मेरे शायद ज़्यादा join करते हैं, it's easier. हाँ जी, एंड इसके बाद भी सेशन खत्म होने के बाद में भी लिंक्स भेज दिए जाते हैं, एंड आप भी अपने लव्ड वंस को ये लिंक्स और आगे फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी ये सुन पाए. एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सिस्टर. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस ऑफ गुरबानी ऑफ 25+ years ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड स्टडीज एंड कितना कुछ है. आज हमने एक और सेशन, जो तुलसी सिस्टर ने हमें क्वेश्चन पूछा था, एक और सेशन बाहर आया था. क्या चीज के बारे में था? विच वी कैन कंसल्ट एंड वी कैन डू इट इन द नेक्स्ट time. धर्मराज का, exactly. So we'll go about it and we'll talk in details about it कि exactly क्या होता है. चित्रगुप्त भी होता है उसमें, which we need to talk वो about. सब हम कर सकते हैं जरूर. Yes, that will be very interesting because her question was very valid. What about those who don't do anything? So if we are like, it's good to know the if you don't do, what is the situation, and if you do, and these things you cannot, you don't necessarily have to judge. क्योंकि हम किसी का जज नहीं हो सकते, पर judgment day आता है सबका. हाँ जी. And Tulsi is saying thank you, nice session. And Chandramani sister, thank you brother and sister. Om Shanti to you also, and please share these sessions हमारे YouTube channel के through. Thank you so much for joining, and I'll be signing off now. Om Shanti to all of you. Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti to all of you. Thank you so much. Om Shanti. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you so much, sister. I asked because almost everyone is so busy in life. हाँ जी, बिल्कुल. हाँ जी, बिल्कुल. बहुत अच्छा पूछा. हम सबके लिए सब क्वेश्चंस हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि कई बार हम अपने लिए पूछते हैं, कई बार हम किसी और के लिए पूछते हैं, and everything counts and everything is always valid. Yes, and it helps so many other people who are going to listen to this.
Correct. Thank you so much. Thank you, Sister Tulsi. Thank you. Om Shanti. Signing off now.